जम्मू कश्मीर एसएसबी के पास ऐसी कौन सी छड़ी है जो जब जिसको ये चाहे उसको जो है वो टॉपर बनाते हैं। कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, ये तो टॉप पे ही है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो टॉप पे है, आप करप्शन की बात करेंगे तो टॉप पे है, आप स्कैम्स की बात करेंगे तो टॉप पे है। कराने का किसका काम है ये? देखिए, ये सब मिली बिली बकत है। ये बात आज सबको पता है कि ये सब मिली जुली बकत है, किसी एक बंदे का ये काम नहीं है। स्कैम हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। अगर कोई एक बंदा आके बोलेगा मैं स्कैम करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। जो आप कह रहे हैं ये तो नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसमें भी धांधली हुई, जम्मू कश्मीर में हुई, तो ये वायरस जो है पूरे इंडिया में भी उम्मीद होती है कि इस बार जो है एसएसबी जो है एग्जाम निकलेगा, वो जो एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट अच्छे से निकलेगा। लेकिन लास्ट में पता क्या लगता है कि वो जो वहां पे स्कैम हुआ है और बच्चे जो है बच्चे जो है जो एक तरफ से एग्जाम में फेल होते हैं और कुछ दिनों के बाद वो टॉप करते हैं, तो हमें नहीं लगता है ये कोई इंसान के बस की बात है। हमें तो ये मेरिकल। 5 लाख एस्पायरेंट्स, 4002 पोस्टें, और जब रिजल्ट आता है तो उसमें भी स्कैम पाया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की। आपने पहले भी सुना था अकाउंट्स असिस्टेंट का जब एग्जाम होता है तो उसमें भी स्कैम पाया जाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जब एग्जाम होता है तो उसमें भी जो है स्कैम पाया जाता है। और जब एक अरसे के बाद 4002 पोस्टें जो है जम्मू कश्मीर के लिए निकलती हैं और वो कांस्टेबल की पोस्टें हैं, तो उसका रिजल्ट जब आता है तो उसमें भी जो है वो स्कैम पाया जाता है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट उमर राथर साहब। इन्हीं से हम बात करेंगे कि ये जो बच्चे जो है डिमांड कर रहे हैं और जो बच्चों का कहना है कि इस एग्जाम में जो है वो स्कैम हुआ है, इनका क्या कुछ ख्यालात है इस सब के रिलेटेड। जी सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी बहुत शुक्रिया। आज जो है परसों जो है कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो है वो रिजल्ट निकलता है, और उस जब भी रिजल्ट निकलता है तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो हिल जाता है। जिस बच्चे के जब आम का हम जब रिजल्ट देखते हैं तो उसके जो है 10 से 12 मार्क्स आते हैं, और जब हम दूसरा रिजल्ट देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन या फोटोग्राफर का है, वही बच्चा जो है वो टॉपर बन जाता है। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये तो मिरेकल है सीधा। जैसा कि आपने कहा कि एक बच्चा जो है एग्जाम देता है, उसके 10 या 20 मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है, और वही जब वो 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद दूसरा एग्जाम देता है तो उसका जो है सीधा रैंक 1 या 2 आता है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 7 दिन में इतनी प्रिपरेशन करना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमारे बच्चे जो है वो सालों लगाते हैं अपनी ये प्रैक्टिस में, अपनी मेहनत में, रात भर वो पढ़ते रहते हैं, दिन भर वो पूरी लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, तो उन बेचारों का इनाम ही नहीं है। तो एक ऐसे बच्चे जो है जो एक तरफ से एग्जाम में फेल होते हैं और कुछ दिनों के बाद वो टॉप करते हैं, तो हमें नहीं लगता है ये कोई इंसान के बस की बात है। हमें तो ये मेरिकल लगता है। लेकिन मेरिकल अब देखें, ऐसा मेरिकल है कि आज जब ये बात सामने आती है तो हमें भी शौक लगता है कि ऐसा जम्मू कश्मीर एसएसबी के पास ऐसी कौन सी छड़ी है जो जब जिसको ये चाहे उसको जो है वो टॉपर बनाते हैं, जो जिसको ये चाहे जिसको एग्जाम पास करवाते हैं और जो है एग्जाम ये नौकरी लगवाते हैं। इनके पास ऐसी कौन सी छड़ी है, हमें समझ नहीं आती है। जब भी ये लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं हमेशा इनकी शिकायतें ये आती हैं कि आज जो है स्कैम हुआ। अभी आपने कहा कि अभी हाल ही में इतने एग्जाम हुए, मैक्सिमम एग्जामों में ये शिकायत हमारी रही कि इनका जो है स्कैम हुआ है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं है, किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है, किसी को कोई कार्रवाई नहीं है। बस 2-4 दिन जो है हंगामा होता है, उसके बाद फिर से वही एसएसबी पोस्ट निकालती है, फिर से वही लोग जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या अंदर धांधली चल रही है कि वही लोग जो है आप उनको ही दोबारा से एसएसबी को बोल रहे हैं कि आप जो है एग्जाम ये पोस्ट निकालो, आप भी जो है एग्जाम कंडक्ट करें। ऐसी क्या वजह है? तो यहां से हमें शक होता है जब भी ये स्कैम्स होते हैं, कहीं हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, हमारी सरकार इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। तो बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि जो बच्चा जो है दिन रात मेहनत करता है, अपने लाइब्रेरी जाता है, अपना वो खाना पीना छोड़ता है, उसको बस एक ही चीज दिमाग में होती है कि मैंने एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है, और जब वो एग्जाम देके आता है वो अपनी जगह पूरा सेटिस्फाई होता है कि मैं ये एग्जाम जो है क्लियर है। लेकिन जब रिजल्ट उसका आता है और रिजल्ट देख के उसको शौक लगता है कि मेरा नाम ही कहीं नहीं है, और फिर से हमें कुछ दिनों के बाद पता चलता है तो फिर से स्कैम हुआ है। तो बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि हमें हमेशा ये उम्मीद होती है कि इस बार जो है एसएसबी जो है एग्जाम निकलेगा, वो जो एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट अच्छे से निकलेगा। लेकिन लास्ट में पता क्या लगता है कि वो जो वहां पे स्कैम हुआ है और बच्चे जो है दर-दर हो गए हैं। अभी हाल ही में अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स आया और इसमें जो है जम्मू कश्मीर टॉप पे है।
यानी बाकी स्टेट्स जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी 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 स्टेट्स हैं एज कंपेयर टू एरिया, एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। मैं बात कर रहा हूं यूपी बिहार की, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है अनएम्प्लॉयमेंट में टॉप पे है। आपको क्या लगता है कि एक रीजन स्कैम हो सकता है उस अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे? देखिए, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, ये तो टॉप पे ही है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो टॉप पे है, आप करप्शन की बात करेंगे तो टॉप पे है, आप स्कैम्स की बात करेंगे तो टॉप पे है। तो ये तो चाहते ही है कि जम्मू कश्मीर को हम टॉप पे ले जाएं। शायद इनका यही इरादा है कि हमें जम्मू कश्मीर को चाहे टॉप पे ही रखना है, लेकिन वो किस वे में रखना है वो शायद इनको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ये लोग स्कैम करते हैं, यहाँ पे अगर कोई धांधली यहाँ पे होती है, तो इस टाइम पुलिस को जो है कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सरकार आपकी उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या बात है। ऐसे तो आप हमारा बच्चों का जो है फ्यूचर खत्म कर रहे हैं। अब अगर इसके बाद कोई एग्जाम निकलता है तो एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है वो ये सोच के जाएगा कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे मेहनत करने का फायदा क्या है। कल को इसमें और मैं जाके मेहनत करूंगा, मैं एग्जाम जाके दूंगा और मुझे ये चीज क्लियर होगी कि मैं सिलेक्ट हूं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा वो बच्चा बाहर होगा और कोई उसकी जगह और कोई वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आप खुद ही बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। और जिन बच्चों को आप डिपार्टमेंट ले रहे हैं, जिन नालायक बच्चों को आप जो है आगे एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये लोग आगे क्या डिपार्टमेंट को चलाएंगे, ये लोग आगे क्या लोगों का काम करेंगे। और जो बच्चा करप्शन देके जो है पास हुआ है, करप्शन करके जो है इस फील्ड में जो आया है, तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि जब उनके पास कोई काम करने जाएगा या कोई गरीब बंदा उसके पास जाएगा, जनाब मेरा काम कीजिए, तो हमें क्या उम्मीद है कि वो बोलेगा पहले पैसे दो फिर मैं आपका काम करूंगा वरना नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुद करप्शन करके जो है वहां पे आया है। तो हमें ये तो फिर हमें उम्मीद पूरी होगी कि अगर वो करप्शन करके वहां पे आया है तो आगे भी वो करप्शन करके जो है सिस्टम को चलाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे लोगों का नुकसान होगा। एक गरीब बंदा जो यहाँ से जम्मू जाएगा किसी डिपार्टमेंट में अपना काम कराने के लिए, उसको जब ये बोला जाएगा वहां पे कि बिना पैसे के हम काम नहीं करेंगे, बिना करप्शन के काम नहीं करेंगे, आप सोच सकते हैं कि उस इंसान के, जो उस गरीब के दिल पे क्या बीतेगी, मैं इतने दूर से यहाँ से आया हूँ और मेरा काम जो है यहाँ पे नहीं हुआ है। बात मैं सीधा जेकेएसएसबी बोर्ड की करना चाहूंगा। 2020 के बाद जो है जेकेएसएसबी बोर्ड पे सिर्फ यही टैग लग रहा है कि जेकेएसएसबी में जो है वो स्कैम होता है। अब मैं यहां से आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ गलती सरकार की है, हाल ही में सरकार बनी थी, यहाँ एसएसबी बोर्ड की है जिस कंपनी को वो जो है टेंडर देती है। ये एसएसबी का कमाल है या जो वो कंपनी को वो टेंडर देती है पेपर लीक कराने का, किसका काम है ये? देखिए, ये सब मिली जुली बकत है। ये बात आज सबको पता है कि ये सब मिली जुली बकत है, किसी एक बंदे का ये काम नहीं है। आप कह रहे हैं 20 के बाद, देखिए जब से 370 टूटा है, जब से ये स्टेट के टुकड़े हुए हैं, जब से हमारा डिमोशन यूटी में हुआ है, उसके बाद ही ये सारे स्कैम हो रहे हैं। अगर एक कंपनी पहले ही कहीं पे ब्लैक लिस्टेड है, उसको जो है वहां पे बैन किया गया एग्जाम लेने के लिए, तो आप उसी को जो है कॉन्ट्रैक्ट जम्मू कश्मीर में दे रहे हो कि आप एग्जाम करें, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अच्छा एग्जाम करेगी। ऐसा नहीं होगा। एक कंपनी जो पहले ही करप्शन केस में जो है उसको ब्लैक लिस्ट किया है, तो वो कैसे जो है कहीं पे आके अपना काम जो है ढंग से करेगी। और जाहिर सी बात है, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। जब ये काम होता है, ये कलेक्टिवली काम होता है। इसमें जो है सरकार इसमें मुलविस होगी, उसके एसएसबी के लोग इसमें मुलविस होंगे। जब सारा आपका जो है मुलविस होगा तब जाके आप ये काम अंजाम दे सकते हो, क्योंकि करप्शन जो है ये ऐसी चीज है कि एक बंदे की नहीं है। आपका एग्जाम कहीं और होता है, आपके पेपर कहीं और बनते हैं, आपके जो है एग्जाम कहीं और चेक होते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी एक बंदे की गलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल कलेक्टिवली ये सबकी गलती है। सब जो है इसमें मिले हुए हैं, सब इस करप्शन का जो ये हिस्सा है, सब इस स्कैम के जो ये पूरा हिस्सा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो ये स्कैम जो हो रहे हैं, और हमारे बच्चे जो है इस टाइम दर-दर है, हमारे बच्चे जो इस टाइम जो है मजबूर हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और मजबूर इस टाइम जो है हमें इंसाफ देने के लिए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। जेकेएसएसबी के साथ ही आपने देखा नेशनल लेवल का एक एग्जाम होता है जो नीट के नाम से जो है जाना जाता है, जहां से जो है बड़े बड़े डॉक्टर्स जो निकलते हैं, उसमें भी देखा गया है कि उसमें भी जो है वो स्कैम पाया गया। हम हाल ही की बात करेंगे, जो इस साल एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है वो स्कैम पाया गया। आपको लगता है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है एग्जाम में स्कैम चल रहा है? देखिए, ये वायरस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा यूपी में इस प्रकार की धांधली हुई, मध्य प्रदेश में हुई। अब नीट जो आप कह रहे हैं ये तो नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसमें भी धांधली हुई, जम्मू कश्मीर में हुई। तो ये वायरस जो है पूरे इंडिया में फैला हुआ है। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा कुछ धांधली होती है तो इनके ऊपर सुपरविजन किसकी है? जब आप कहीं पे जाते हो, आप जब इसके ऊपर ध्यान कौन रख रहा है? अगर आप कहीं पे जाते हो, कहीं पे कोई काम करते हो, उसके ऊपर प्रॉपर सुपरविजन होती है। अब यहाँ पे देखिए, जब डोडा में एग्जाम हुए, हमारे डीसी साहब जो है हर जगह गए,
हर जगह नजर रखी, हर जगह ध्यान रखा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर जगह गई, पुलिस जो है हर जगह गई, हर जगह देखा, उन्हें ध्यान रखा कि कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो वैसा ही इनका भी सिस्टम होता है। जब भी ये कुछ काम करते हैं, डिपार्टमेंट कोई काम करता है, उसके जो उनके हायर अथॉरिटीज होती हैं वो उनका सुपरविजन होता है। जब एग्जाम जो है पेपर बनते हैं उनका भी सुपरविजन होता है। लेकिन अगर वहां पे कुछ लैग है, इसका मतलब ये है कि ये लोग सारे मिले हुए हैं, इनको पता है भाई किसको हमने एंटर करना है और किसको आउट करना है। और इसी वजह से जो स्कैम हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। अगर कोई एक बंदा आके बोलेगा मैं स्कैम करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई एक डिपार्टमेंट आके बोलेगा मैं स्कैम करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। जब तक सरकार उसमें मुलविस नहीं है, जब तक ये हायर अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जब तक वो खुद डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तब तक जो है स्कैम पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर हम पहले सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि ये स्कैम किस बात पे हुआ है। आपने रिजल्ट निकालने में गड़बड़ की है, आपने पेपर लीक में कोई गड़बड़ की है। अगर पेपर लीक में कोई गड़बड़ की है तो इनको चाहिए कि एग्जाम दोबारा से हो। अगर ये रिजल्ट में कोई गड़बड़ की है, आपने रिजल्ट को दोबारा वेरीफाई करके जो है रिजल्ट को ठीक करना है। तो अगर ये सब नहीं होता है कि जब पहले जो है यहाँ पर गड़बड़ हुई, आज भी गड़बड़ हो रही है, उसी तरीके से अगर आगे भी गड़बड़ हुई तो आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चों का जो है फ्यूचर क्या है। मैं पहले आपको मैं बता दूं, कुछ बच्चे जो है जिनके मार्क्स पहले पेपर में 17.50 आते हैं और दूसरे पेपर में उनके हैं 91.25 आते हैं। दूसरे की मैं बात करूं तो 5 मार्क्स पहले पेपर में आते हैं और दूसरे में उसके जो 91.25 सेम आते हैं। और तीसरे की मैं बात करूं 36 मार्क्स पहले में आते हैं और 88 दूसरे में आते हैं। और दूसरे के जो है एक के तो 0 पहले में आ रहे हैं और टॉपर जो है वो फोटोग्राफर के जो है वो टॉप 10 में जो है वो आ रहा है। तो मैं हाल ही में जो सरकार बनी है, किसी ने, किसी एमएलए, किसी एमपी ने है जो है अभी तक इस पे कोई बात नहीं की है। लेकिन सिर्फ एक जो है इल्तिजा मुफ्ती ने है जिन्होंने ट्वीट में ये कहा है और उन्होंने जो है अपने फेस देकर भी है इसके रिलेटेड जो है वो आवाज उठाई है। तो जो एमएलए या एमपीज बने हैं, जो सरकार है, उनका क्या, उनपे क्या, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? देखिए, जैसा आपने रिजल्ट की बात की और मैंने आपसे वही कहा कि ये तो मेरिकल है एसएसबी ये डिपार्टमेंट का कि एक बच्चा जो है वो 0 मार्क्स लेता है और वहां से वो टॉप करता है। दूसरा बच्चा जो है 11 मार्क्स लेता है तो वहां से वो टॉप करता है। ये एसएसबी ही ऐसा ये कमाल जो है मेरिकल जो एसएसबी ही कर सकती है। और रही बात आपने ये बड़े बड़े ये बहुत अफसोस की बात है कि इस टाइम पे आपकी सरकार है, लोगों ने बड़ी मुश्किल से बड़े इंतजार के बाद जो है उनको एक मौका मिला अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है चुनने का। लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, अपना सीएम चुना, आज एमएलए वहां पे हैं, अपोजिशन वहां पे है, सारे सारे लोग वहां पे हैं। लेकिन एक इल्तिजा मुफ्ती जी जो है उनने जो है इस बारे में बात की। इस टाइम पे इनको जो अपोजिशन में है, वो जो सरकार में है, वो इनको सब इस टाइम पे कलेक्टिवली जो है मिलना था, इस पे बात करनी थी और उनको जो है इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन बैठानी थी कि पता कीजिए वजह क्या है कि जब भी जो है एसएसबी कोई एग्जाम लेती है और जो है वहां पे धांधली होती है। जब भी कोई एसएसबी कोई एग्जाम लेती है वहां पे जो है कुछ ना कुछ करप्शन होती है। पहले भी हमने ये देखा, चलो पहले हम मान सकते हैं कि पहले सरकार नहीं थी, इन्होंने आपस में क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमारी अपनी सरकार है, सीएम अब्दुल्ला जो है उमर साहब जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, वो यहाँ के लोकल हैं। तो इनको इस टाइम जो है कलेक्टिवली जो है सामने आना चाहिए था, इस पे बात करनी चाहिए थी, असेंबली में इस पे बात करनी चाहिए थी और पता करना चाहिए थी कि क्या वजह है। अगर कोई इसे मुलविस पाता है तो उसको सजा दी जाए। अगर आपको लगता है पेपर लीक किया हुआ है इसमें, तो आप दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करें। अगर रिजल्ट में कोई गड़बड़ हुई है, रिजल्ट को दोबारा वेरीफाई करें। लेकिन कमाल की बात है, कोई ना कोई बात कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। बच्चे इस टाइम पे दरबदर हैं, बच्चे इस टाइम इतने परेशान हैं, खाली हम लोग बात कर रहे हैं, जिनको हमने आगे रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा जो है वो लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मैं मैसेज देना चाहूंगा, मैं अपील करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके ये जो स्कैम हो रहे हैं इन पे किसी तरह आप रोक लगाइए, क्योंकि ये हमारे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हमारे इन लोगों की, अगर ऐसे लोग अगर डिपार्टमेंट में आते हैं, जो लोग आम इंसान के पास जो काम करने जाएगा, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है कि ये लोग काम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हर डिपार्टमेंट जो है एक पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। अगर कोई चोरी करके वहां पे आता है, उसको पढ़ाई लिखाई की समझ नहीं होगी, तो वो क्या काम करेगा वहां पे। तो मेहरबानी करके मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, आप कलेक्टिवली बैठ के इस पे बात करके इस पे आप कोई समाधान निकालें और जो स्कैमर जो है खासकर इनको जो है आप सजा दें और मेहरबानी करके इन बच्चों को जो है कोई ना कोई जो है रिलीफ। मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिस्टम की जो है वो कमी है, पैसे की कमी है, लेकिन वहीं जेकेएसएसबी की अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं, जब हम एग्जाम फॉर्म, कोई भी बच्चा एग्जाम फॉर्म भरता है, तो इनकी जो एप्लीकेशन फीस है, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में किसी और बोर्ड की जो है इनके बराबर जो है एप्लीकेशन फीस रखी जाती है। मैं हाल ही में जो है इन्होंने जेकेपी कांस्टेबल का जो कंडक्ट है 700 रुपया जो है वो फीस रखी गई थी। और
बाकी जो 1000-1200 जो है इनकी नॉर्मल फीस रहती है, लेकिन फिर भी जो है पेपर्स जो है वो लीक होते जा रहे हैं। क्या इसका क्या कुछ रीजन रहेगा? देखिए, अब तो फीस तो बहुत ज्यादा है, उसमें नहीं है। अब बाकी चीज पे देखिए ना, हम लोग जो है किस चीज पे टैक्स नहीं देते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपकी 700 रुपये फीस है, आपने किसी बच्चे का है, जम्मू में एग्जाम रखा है, तो यहाँ से वो जम्मू जाता है, पहले वो गाड़ी में पेट्रोल डालता है, उसका टैक्स है। पहले वो गाड़ी लेता है, उसका टैक्स है। फिर वो रोड पे चलता है, उसका टैक्स है। आपने टनल पे टोल भरना है, आपने बन टोल प्लाजा टोल भरना है, वहां पे टैक्स है। फिर उन्हें खाना पीना है, वहां पे टैक्स है। तो अगर आप हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है आप जो है इसमें जो है आप फीस ले रहे हैं। और अगर फीस आपने लेनी भी है, आप 100 रुपये रखें, 200 रुपये रखें, मिनिमम फीस रखें। लेकिन मसला ये है कि किसी ना किसी तरीके से जो है गरीब को लूटना है, किसी ना किसी तरीके से इन बच्चों को जो है इनको लूट खसोट करके हमने जो इनसे पैसा ऐंठना है। और आप देखिए, जब 5 लाख बच्चा जो है एक फॉर्म भरेगा 700-800 रुपए का, आप सोच सकते हैं वो फॉर्म, वो पैसा कहाँ जाएगा। और लास्ट में क्या इनको मिलता है, लास्ट में बाद में करप्शन होती है, स्कैम होता है, और वही लोग वापस उसमें अंदर आते हैं जो लोग इनको और पैसा देते हैं। तो अगर ये चीजें बंद होती है तो फिर हमें लगता है कहीं हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर है। अगर ये चीजें बंद नहीं होती है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो है हमारा जो है बेड़ा गर्क होने वाला है। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे कि उन एस्पायरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका जो 2-2, 4-4, 5-5 साल से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं और अफसोस की बात है आज फिर से जो है वो एक स्कैम का शिकार हो गए हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? देखिए, हम तो आपके दर्द में खाली शामिल हो सकते हैं। पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ इस टाइम खड़ा है। आपके उस दुख दर्द में जो आप इस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं हम वो नहीं समझ सकते। आपके इस टाइम में जो मेंटल ट्रॉमा है अब हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमें पता है कि बहुत गलत हुआ है। पूरा जम्मू कश्मीर को पता है कि बहुत गलत हुआ है, लेकिन आपने हार नहीं माननी है। हमारे पास कोर्ट्स हैं और हमारे पास सरकार भी है। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करें, और जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और बाकी लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँ कि इस पे आवाज उठाइए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि अब जो है हमारे बच्चों का जो है फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, उन बेचारे गरीब बच्चों का जो है फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी जो है ये इस पे बात करें। जो बच्चे हमारे हैं जिनके साथ ये गलत हुआ है, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। अभी हमारे पास रेमेडीज है, हमारे पास सरकार है, हमारे पास कोर्ट है, कोई ना कोई समाधान निकलेगा। लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके जो है इस पे कलेक्टिवली जो बात करें, ताकि इन स्कैमर्स का जो है पता लगे, इनको अरेस्ट किया जाए। और बाकी जो ये इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको ठीक किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं ये बच्चे जो हमारे हैं जो 4-4, 5-5 साल से जो इस टाइम मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो अब जो है ओवरेज हो रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है रिलीफ मिले। यही मेरी उनसे गुजारिश है। चलिए जी, ये थे एडवोकेट उमर राथर जी, जो हाल ही में स्कैम हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का, उस पे क्या कुछ कहना था इनका, इनके मुंह से आपने खुद ही सुना। और आप भी जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में भरपूर रखिएगा। आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम जो है वो फेयर कंडक्ट कराया गया है या इसमें जो है वो स्कैम पाया गया है? मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए टुडे न्यूज लाइन।